हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं सही होते हैं। और ये आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए चौथा क्लास होने वाला है और इन 4 क्लासों से पहले हम 3 क्लास करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इन 3 क्लासों को नहीं देखा है तो इन 3 क्लासों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो और साथ में इस चौथे क्लास को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस चौथे क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो आपके रेलवे एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला, फिर दाहिने घूमकर 1 किलोमीटर चला, फिर दाहिने घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब उसका चेहरा किस दिशा में है? यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिशा परीक्षण से संबंधित प्रश्न दिया गया है और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आपको सोल्व करने से पहले क्या करना है, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से दिशाएं होती हैं 4। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर होती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के जस्ट नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरफ होती है पूर्व दिशा और पूर्व दिशा के जस्ट इस तरफ होती है पश्चिम दिशा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब यहां पर आपको करना क्या है, इस प्रश्न के अंदर एक पॉइंट बना लेना है। जैसे यहां पर हमने बना लिया एक पॉइंट। अब इस प्रश्न के अंदर जो बोला गया है इस पॉइंट से हम शुरू करेंगे। यहां पर देखिए प्रश्न में बोला गया है कि रमेश 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला। उत्तर दिशा ऊपर की ओर है तो यहां से देखिए रमेश चला कितना? 2 किलोमीटर। किधर? उत्तर की ओर। तो यहां पर कितना चला? 2 किलोमीटर। तो यहां पर हम लिख देते हैं 2 किलोमीटर। ठीक है, फिर देखिए आगे बोला है कि फिर दाहिने घूमा और 1 किलोमीटर चला। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यहां से इसका दाहिना हो जाएगा इस तरफ। ठीक है, और कितना चला? तो दाहिने घूमकर वह चला 1 किलोमीटर। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1 किलोमीटर है। ठीक है, फिर देखिए आगे बोला गया है कि फिर दाहिने घूमा और 2 किलोमीटर चला। अब इसका दाहिना हो जाएगा किधर? नीचे की ओर है और कितना चला? 2 किलोमीटर है। तो यहां पर हम लिख देते हैं 2 किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि अब उसका चेहरा किस दिशा में है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई अब फाइनली रमेश किस दिशा में है? तो देखिए इस रमेश का मुंह है इस दिशा में। अब इस नक्शे में देखिए इस तरफ यानी कि नीचे की ओर कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। तो रमेश का मुंह अब या रमेश का मुंह या रमेश का चेहरा अब किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। अब हमें देखना है कि दक्षिण दिशा किस ऑप्शन में है। तो यहां पर देखिए दक्षिण दिशा हमें दिया गया है ऑप्शन C के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन C हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको कौन कौन सी संख्या दी गई है। तो यहां पर देखिए सीरीज में दिया गया है 1 के बाद में 3 के बाद में 9 के बाद में 31 और 31 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 1 से 3 कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 से 3 बन जाएगा कैसे, यदि हम 1 का गुणा कर दें 1 के साथ में और इसके अंदर क्या कर दें
+2 कर दें तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा करेंगे 1 के साथ में तो आएगा 1 और 1 के अंदर +2 कर देंगे तो बन जाएगा 3। अब देखिए 3 से यहाँ पर बन रहा है 9, तो 3 से 9 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या कर दें 3 का गुणा कर दें 2 के साथ में और इसके अंदर प्लस कर दें कितना 3, तो यहाँ पर देखिए 3 दूना के हो जाएगा 6, 6 के अंदर +3 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9। फिर देखिए 9 से कितना बन रहा है 31 है, तो 9 से 31 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 9 का क्या कर दें 9 का गुणा कर दें 3 के साथ में और इसके अंदर प्लस कर दें 4, तो यहाँ पर देखिए 9 तिये हो जाएगा 27, 27 के अंदर +4 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 31। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 31 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा? तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो वो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि इस प्रश्न के अंदर लॉजिक क्या लगा है। तो सबसे पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 1 से 3 बना है कैसे, तो पहले किया गया है 1 का गुणा 1 के साथ में और जो संख्या आई है उसके अंदर +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 3, ठीक है। फिर देखिए 3 से कितना लिखा गया है 9, तो 3 से 9 कैसे लिखा है या फिर कैसे बना है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए 3 से 9 बना है कैसे, तो पहले किया गया है 3 का गुणा 2 के साथ में और जो संख्या आई है उसके अंदर +3 करके यहाँ पर लिखा गया है 9। फिर देखिए 9 से 31 बना है कैसे, तो यहाँ पर क्या किया गया है 9 से 31 बनाने के लिए पहले किया गया है 9 का गुणा 3 से और जो संख्या आई है उसके अंदर +4 करके यहाँ पर लिखा गया है 31। अब 31 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे 31 का गुणा कर देंगे किसके साथ में 4 के साथ में। 4 के साथ में क्यों करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए पहले गुणा हुआ है 1 के साथ में, फिर देखिए गुणा हुआ है 2 के साथ में, फिर देखिए गुणा हुआ है 3 के साथ में, तो अब 31 का गुणा हो जाएगा किसके साथ में 4 के साथ में। अब यहाँ पर कितना जोड़ेंगे तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई एक बार कलर और चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले जुड़ा है कितना 2, फिर जुड़ा है 3, फिर जुड़ा है 4, तो अब यहाँ पर कितना जुड़ जाएगा 5 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 31 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर 31 चौका हो जाएगा 124, ठीक है। और 124 के अंदर +5 कर देंगे तो 124 और 5 कितना हो जाएगा, तो 124 और 5 हो जाएगा 129, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 129। अब हमें देखना है कि 129 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 129 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस, साइंस और इनके साथ में बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस है जीके, जीएस, साइंस और बेसिक कंप्यूटर के साथ में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं और इन 21,000 क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है और ये 21,000 क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जो भी बच्चा ये पीडीएफ लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है और इन 21,000 क्वेश्चनों के अलावा इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी जीके, जीएस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स की क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चा ये पीडीएफ लेना चाहता है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने अभी बताया कि जब भी आपके सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि सीरीज में आपको कौन कौन सी संख्या दी गई है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में संख्या दी गई है 4 है, 4 के बाद में 2, 2 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 6 और 6 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई सोल्व कैसे किया गया है इस सीरीज को, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 से यहाँ पर 2 बनाया है कैसे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम इस 4 का क्या कर दें, 0.5 के साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 2। फिर देखिए 2 से यहाँ पर बनाया गया है 2 कैसे। तो देखिए यदि हम 2 का क्या कर दें, 1 से गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 2 एकम 2। फिर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 2 से 3 बन जाएगा कैसे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर 2 का गुणा किया गया है किसके साथ में। तो मेरे भाई 2 का गुणा किया गया है 1.5 के साथ में। तो 2 का गुणा 1.5 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3। फिर देखिए 3 से यहाँ पर बन रहा है कितना, 6। तो 3 से 6 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 3 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें तो 3 का 2 गुना बनता है कितना, 6। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 6 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या बनेगा। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 4 से 2 बना है कैसे। तो यहाँ पर देखिए 4 का गुणा किया गया है 0.5 के साथ में तो यहाँ पर बना है 2। फिर देखिए 2 से 2 बना है कैसे। तो 2 का गुणा किया है 1 के साथ में, तो 2 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 2। फिर देखिए 2 से 3 बना है कैसे। तो फिर देखिए 2 का गुणा किया गया है 1.5 के साथ में, तो 2 का गुणा 1.5 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3। फिर देखिए 3 से 6 बना है कैसे। तो 3 का गुणा किया गया है 2 के साथ में, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 दूना के 6। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यू कितना बढ़ता आ रहा है, यानी कि 0.5 बढ़ाता जा रहा है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर सभी के अंदर 0.5 बढ़ा है तो 2 के अंदर भी क्या करेंगे, 0.5 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए यानी कि 2 के अंदर 0.5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। यानी कि यदि हम अब 6 का गुणा कर दें 2.5 के साथ में तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यदि हम 6 का गुणा कर देंगे किसके साथ में, 2.5 के साथ में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 15। अब हमें देखना है कि 15 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 15 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए मैंने काफ़ी बार आपको बताया कि सीरीज से संबंधित प्रश्न आपको जब भी दिया जाए तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको कौन कौन सी संख्या दी गई है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें संख्या दी गई है क्या क्या। तो देखिए यहाँ पर देखिए संख्या दी गई है 620 है, 620 के बाद में संख्या दी गई है 670 है, 670 के बाद में संख्या दी गई है 722 है, 722 के बाद में संख्या दी गई है 776 है और 776 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है, तो वो देखिए सबसे पहले यहाँ से इन सभी को हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कतें ना आए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 620 से यहाँ पर 770 बना है
कैसे? तो देखिए यदि हम 620 के अंदर क्या कर दें, प्लस 50 कर दें, तो 620 और 50 मिलकर बन जाएगा 670 है। फिर देखिए 670 से यहाँ पर 722 बना है, कैसे? तो देखिए 700 यानी कि 670 से 722 बन जाएगा, कैसे? यदि हम 670 के अंदर क्या कर दें, प्लस 52 कर दें, तो 670 और 52 मिलकर बन जाएगा 722। फिर देखिए 722 से यहाँ पर 776 कैसे बना है? तो यहाँ पर देखिए यदि हम 722 के अंदर क्या कर दें, प्लस 54 कर दें, तो 722 और 54 मिलकर बन जाएगा 776 है। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 776 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो संख्या है इस संख्या को देखना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या हुआ है, प्लस 50 है, फिर क्या हुआ है, प्लस 52 है, फिर क्या हुआ है, प्लस 54 है, यानी कि इन सभी में क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। देखिए 50 से कितना हुआ, 52, तो कैसे 50 के अंदर प्लस 2 करके हो जाएगा 52 है। फिर देखिए 52 से कितना हुआ, 54 है, तो 52 से 54 कैसे होगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 52 के अंदर क्या कर दें, प्लस 2 कर दें, तो 52 और 2 हो जाएगा 54 है। अब इसी प्रकार से 54 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे, तो देखिए सभी के अंदर प्लस 2 हुआ है, तो 54 में भी कर देंगे प्लस 2, तो 54 और 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 के बाद में कितना प्लस होगा, तो यहाँ पर होगा प्लस 56, ठीक है। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? तो यदि हम क्या कर दें, इस 776 के अंदर प्लस 56 कर दें, तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 776, ठीक है, प्लस कितना करना है, 56 है, तो 776 प्लस 56 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 832, ठीक है। यानी कि 776 के अंदर प्लस 56 कर देंगे तो बन जाएगा 832 है। अब हमें देखना है कि 832 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 832 हमें दिया गया है, ऑप्शन है डी के अंदर है। तो इस चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित शब्द को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आम का संबंध फल के साथ में, तो आलू का संबंध किस शब्द के साथ में होगा? तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर आम का संबंध फल के साथ में कैसे है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, आम क्या होता है, आम होता है एक प्रकार का फल। इसी प्रकार से हमें बताना है कि यहाँ पर आलू क्या होता है। तो आलू मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पर देखिए आलू एक प्रकार का क्या होता है, सब्जी होता है। अब हमें देखना है कि किसी ऑप्शन में सब्जी है, तो यहाँ पर देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर सब्जी नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हम सब्जी नहीं भरेंगे। अब इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सब्जी यदि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो देखिए यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से आम क्या है, फल है, उसी प्रकार से आलू क्या है, तो आलू मेरे भाई क्या होता है, तना होता है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा तना। अब हमें देखना है कि तना शब्द किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर तना शब्द में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।